नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं द मनमोजी। अगर आपके जहन में एक बात की जाती है या फिर आपसे कहा जाता है कि आपको राष्ट्रगान गाना है या फिर राष्ट्रगीत गाना है, तो उसका मतलब यही निकल कर आता है कि आप अपने देश के प्रति एक भावना को जागरूक कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला उत्तर प्रदेश में सुनने को मिल रहा है। लेकिन आपको बताऊं कि जहां पर अगर कुछ भी ऐसी बातचीत होती है तो लगातार जो विपक्षी नेता हैं वो बड़बोले बन जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा तंज जो है वो कसते हुए नजर आ जाते हैं। अब खबर पर हम लोग जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ ये मामला है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि मदरसों में जब दुआ की जाएगी उसके साथ साथ में राष्ट्रगान भी गाया जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना कि यानी कि जब दुआ की जाएगी उसके साथ ही में राष्ट्रगान भी गाया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ पक्षों में यह भी तर्क देखने को मिल रहा है कि सिर्फ उनको ये लग रहा है कि दुआ नहीं, सिर्फ राष्ट्रगान गाने की बात की जा रही है, यानी कि उनके ऊपर एक शिकंजा कसा जा रहा है कि अब आपको सिर्फ राष्ट्रगान गाना है, आप दुआ नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में यह अहम फैसला लिया गया, जो कि बताया ये जा रहा है कि 24 मार्च को ही मीटिंग बैठाई गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि मदरसों में अब जब दुआ सलाम किया जाएगा उसके साथ साथ राष्ट्रगान भी गाया जाएगा। लेकिन यह फैसला तब वहां पर अनिवार्य रूप से नहीं देखा गया, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा था और ऐसे में अवकाश हो गया था, इस वजह से इसको लागू नहीं किया जा सका। हालांकि जैसे ही रमजान खत्म हुआ 12 तारीख से इसको लागू कर दिया गया, यानी कि बीते 2 दिनों से पहले की अगर हम बात करें तब से ही ये उत्तर प्रदेश में लागू हो गया। अब इसको लेकर कई सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं, कई सारे जो विपक्षी नेता हैं वो कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही है कि उत्तर प्रदेश में मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाएगा। अब राष्ट्रगान की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो राष्ट्रगान अगर आप लोग गाते हैं तो ये देखा जाता है कि आप अपने देश को याद कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने भी उस गीत को लिखा है या फिर गाया है, जो कि आज पूरे देश में गाया जाता है, अगर आप उसे गाते हैं तो आप अपने देश की कुछ पंक्तियां हैं या फिर कुछ ऐसे हुनरबाज रहे हैं जिससे देश को आजादी मिली हुई हो, उनको आप याद कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप उस राष्ट्रगान को गा रहे हैं या गीत को याद कर रहे हैं तो इसमें हालांकि कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसे में कई सारे ऐसे जो नेता होते हैं या फिर समाज की हम लोग बात करें, समुदाय की हम लोग बात करें, वो सोचते हैं कि अक्सर उनके ऊपर ही ये टिप्पणी की जा रही है या फिर थोपा जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उत्तर प्रदेश में अब हालांकि इसको अनिवार्य तो कर दिया गया है, लेकिन जहां पर अगर कोई चीज अनिवार्य होती है, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि शायद इसे थोप दिया गया है, वो बात अलग है कि कई सारे उत्तर प्रदेश में ऐसे मौलाना है जिन्होंने इसका स्वागत भी किया है। लेकिन कई सारी ऐसी टिप्पणियां भी हैं जो मैं आगे आपको बताने वाली हूं, जहां पर आपको पता ही है कि तार्किक नेता जो कि कई सारे बयानों में अक्सर सरकार को घेरते हुए नजर आ जाते हैं, चाहे देश में कुछ भी चल रहा हो, चाहे वो बुलडोजर की बात की जाए या फिर कोई देश में कानून लाने की बात की जाए, उस पर उनकी टिप्पणी अनिवार्य हो जाती है, जो कि टीवी स्क्रीनों पर भी आप लगातार देखते ही होंगे या फिर उनके ट्वीट में भी देखते ही होंगे, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में बने रहने का काम करते हैं। हालांकि अगर हम लोग बातचीत करें जनता की, तो जनता बेशक उनको पसंद ना करती हो, लेकिन जिस तरीके से बयान वो लगातार देते हैं, शायद इस वक्त इसी वजह से वो राजनीति में थोड़ी बहुत जो उनकी चमक है वो देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं कि आखिर जिसकी मैं बात कर रही हूं वो है AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी, जो कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते हैं जो कि सरकार को हमेशा घेरे में देखने को मिल जाती है। हालांकि ये बात है कि देश जो है वो लोकतंत्र है जिसमें हर किसी को बोलने का अधिकार है। ऐसे में अगर विपक्ष मजबूत होगा तो ये जाहिर है कि जो पक्ष की जो नीति करता है उसके ऊपर भी एक कटास या फिर सवाल का जो घेरा है वो लगातार बनने को मिलेगा। अब इस पूरे मुद्दे पर, जहां पर उत्तर प्रदेश में मदरसों में कहा गया कि आप दुआ करते हैं तो साथ में राष्ट्रगान भी आपको गाना अनिवार्य है, इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा वो आप स्क्रीन पर देखिए, जिसमें उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को मुझे देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ओवैसी ने कहा कि जब देश का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा रहा था उसी वक्त संघ परिवार नहीं था, तब ये मदरसे अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे। साथ ही कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को सभी मदरसे देशभक्ति की बात करते हैं, मदरसों में देश प्रेम सिखाया जाता है, आप उन्हें शक की निगाह से देखते हैं, इसलिए ऐसा कानून बना रहे हैं। उसी के साथ वहीं पर वो चुप नहीं हुए, उन्होंने आगे भी कहा कि असदुद्दीन ओवैसी 1951 का एक्ट साफ रूप से ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो 15 अगस्त 1947 को खड़े धार्मिक स्थलों की प्रकृति में अगर किसी भी तरीके का कोई बदलाव करने की कोशिश करता है तो ऐसे में चाहिए कि योगी सरकार उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करे और उसको उठाकर जेल में डाले और 3 साल तक की उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि
जो उत्तर प्रदेश की सरकार है यानी कि योगी आदित्यनाथ हो या फिर भाजपा की उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो कानून अब मदरसे में लेकर आ रहे हैं जहां पर राष्ट्रगान गाने की बात कर रहे हैं, उनको उस रूप में देखा जा रहा है कि शायद शक की निगाहों से देखा जा रहा है कि क्या मदरसों में देश भावना की बात नहीं की जाती है, ऐसा असरुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है। अब जैसे कि उन्होंने अपने जो बयान है उसमें एक एक्ट के बारे में बताया जिसका जो कि 1991 का एक्ट है, वो क्या कहता है वो आप जानिए। सबसे पहले 1991 का जो एक्ट है उसको कहा जाता है पूजा स्थल कानून, यानी कि पूजा स्थल कानून जो कि पूजा से जुड़ा हुआ एक कानून बनाया गया था। ये 1951 का एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट में ये कहा जाता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, यानी कि चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो, अगर उसमें किसी भी तरीके का बदलाव कोई करता है या फिर करने की कोशिश करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, साथ में 3 साल की उसको जेल भी हो सकती है। अब मैं आपको बता दूं कि इस कानून को लाया क्यों गया था, क्योंकि 1951 का ये एक्ट है जो कि कांग्रेस के नेतृत्व में किया गया था। उस टाइम पर अयोध्या का मामला भी काफी ज्यादा तेजी से चल रहा था, कोर्ट में उछाल मार रहा था, और आपने देखा ही होगा कि अयोध्या का मामला किस तरीके से अब जाकर जो राजनीति आई है उसमें खत्म होता हुआ नजर आया। यानी कि आप जान सकते हैं कि वो कितना पेचीदा मामला था, या फिर उसको लेकर किस तरीके से जो सरकार है वो अपनी नीतियों को चला रही थी या फिर जो सत्ता है उसको चला रही थी। इस वजह से ये देखा भी गया कि कोई भी धार्मिक उन्माद ना फैले, जैसा कि कांग्रेस की टिप्पणी उस समय पर की गई थी कि अयोध्या का मामला इतना ज्यादा गंभीर बन चुका था, तो ऐसे में इस एक्ट को लाना जरूरी था।